रही बात ज्योति मौर्य जी का एसडीएम का, तो बहुत बड़ा गलत कदम उठा ली हैं। इसलिए उनके एक गलती की वजह से हम सार नारियों का जीवन दांव पे लग गया है, भविष्य हम लोग का खराब हो रहा है। तो क्या करेंगे, उनको डंडे से नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे। बोले मनीष से ज्योति मुस्कुराई के थनवा में जाई के ना, मनीष कर लो मुझसे शादी करो थाने में आ जा, मनीष कर लो मुझसे शादी करो थाने में आ जा, हमें राख लो दुल्हनिया तुम बनाई के थनवा में जाई के ना। मैंने 8 महीने के बाद बीबी से मिलिए, बीबी को घर पे बुलाइए। जो भाई विदेश हैं, परदेश हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो भी घर आने का कोशिश करें और वो भी घर आए 6 महीने 8 महीने के बाद, ताकि बीबी कहीं गलत रास्ते पर ना जाए। आलोक मौर्य की कोई गलती नहीं है, मनीष दुबे एकदम स्वच्छ साफ है, उनपे कोई क्यों नहीं अंगुली उठा रहा है। देखिए वो जेंट्स हैं और उनकी शादी हो या ना हो, वो कहीं भी मुंह मारे उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों क्यों ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? मैं जिसकी बीवी हूँ उसकी बीवी बन के रहूंगी, जिसकी बहू उसकी बहू बन के रहूंगी, जिसकी बेटी उसकी बेटी बन के रहूंगी। पैसा कितना भी आएगा पर मेरा ईमान नहीं बदलेगा। ज्योति मौर्य एसडीएम का जो प्रकरण है सोशल मीडिया पर चर्चा का लगातार विषय बना हुआ है। कुछ लोग ज्योति मौर्य को डंडा लेकर खोज रहे हैं। ऐसे में रूपम जी हैं, रूपम जी भी ज्योति मौर्य को डंडा लेकर के खोज रही हैं, उनको मारना चाहती हैं। ऐसा है क्या, आप डंडा लेकर उनको खोज रही हैं? पहले तो मैं ये भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्ते प्रणाम करती हूँ और मेरा नाम है रूपम यादव। तो रही बात ज्योति मौर्य जी का एसडीएम का, तो बहुत बड़ा गलत कदम उठा ली हैं। इसलिए उनके एक गलती की वजह से हम सार नारियों का जीवन दांव पे लग गया है, भविष्य हम लोग का खराब हो रहा है। तो क्या करेंगे, उनको डंडे से नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे। कब से खोज रही हैं उनको? लगभग 20-25 दिन हो गया। 20-25 दिन हो गया। कहाँ कहाँ खोजी है डंडा लेके? यहाँ से जौनपुर इलाहाबाद तक तो गए हैं। हाँ, हाँ, मिली नहीं? नहीं मिली नहीं। मिलेंगी तो क्या करेंगे उनको? अगर मिल जाएंगे कभी सामने तो जरूर मारेंगे उनको, पूछेंगे भी आपने ऐसा गलती क्यों किया। आप एक एसडीएम के पद पे बैठ के आपको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। क्या गलत क्यों, क्या आपको लगता है क्या उन्होंने गलत किया? उन्होंने गलत यही किया कि पहले तो उनकी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद किसी गैर मर्द का ख्याल आना दिल में गुनाह है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म का यही रीत है कि शादी होने के बाद किसी गैर मर्द का दिल में ख्याल आना भी गुनाह है। और दूसरी बात वो ये गलती की है कि मतलब आप, उनका पति एक सफाई कर्मी था, उनको पढ़ा लिखा कर इतना बढ़िया पद पे ला के खड़ा किया और वो जाके मनीष दुबे के साथ चक्कर चला रही हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी उठा कि जो आलोक मौर्य है ये झूठ बोल करके शादी करते हैं, ऐसा कहना है ज्योति मौर्य का। हाँ, मानते हैं कि आलोक मौर्य ने उनसे झूठ बोल के शादी किया, लेकिन झूठ बोले या सच बोले, लेकिन उनके लिए वो भगवान हैं, क्योंकि उनको पढ़ा लिखा के उनको उस पद पे आलोक मौर्य ने पहुंचाया और उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो एसडीएम बन जाए। लोग ये भी कह रहे थे कि अगर इतनी ही औकात थी आलोक मौर्य की, खुद कुछ क्यों नहीं बन गए। हो सकता था उनके माँ बाप इतने मतलब नहीं थे कंफर्टेबल कि उनको पढ़ा लिखा के आगे लेके जाएं। वो अपने दम पे मतलब उनको पढ़ाए लिखाए या भाई बंधु से सबसे कर्जा लिए पढ़ाए लिखाए, तो वो अपना नहीं पढ़ पाए, अपनी बीवी को पढ़ाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं किए हैं। बीवी पढ़े या पति पढ़े, बीवी नौकरी करे या पति करे, दोनों का बात एक ही होता है। कैसे कैसे बात एक होता है? क्यों नहीं, पति पत्नी एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि पति कमाएगा तो पत्नी को नहीं देगा और पत्नी कमाएगी तो पति को नहीं देगी। अच्छा, इस दौरान आप भी वीडियो बनाती हैं, मान लीजिए खूब पैसा आने लगे तो आपके पति डर गए होंगे कि अब वीडियो बंद करवा दीजिए? नहीं, मन में ख्याल आया होगा, लड़ाई भी हुआ होगा आपका? नहीं, लड़ाई तो नहीं है, क्योंकि मेरे पति इतने अच्छे हैं, हम आपको क्या बताएं। अगर उनका हम पूजा करें तो भी हमारे लिए कम है। हमको इतना सपोर्ट करते हैं हमारे पति, और मन में ख्याल तो नहीं आया है। लेकिन मैं ये भी बता देती हूँ, मैं जिसकी बीवी हूँ उसकी बीवी बन के रहूँगी, जिसकी बहू उसकी बहू बन के रहूँगी, जिसकी बेटी उसकी बेटी बन के रहूँगी। पैसा कितना भी आएगा पर मेरा ईमान नहीं बदलेगा। उनके लिए कोई गीत उत लिखी हैं आप? जी, चाहूँगा सुना दीजिए। बोले मनीष से ज्योति मुस्कुराई के थनवा में जाई के ना, मनीष कर लो मुझसे शादी करो थाने में आ जा, मनीष
मनीष कर लो मुझसे शादी, करो थाने में आजाद, हमें राख लो दुल्हनिया तुम बनाई के, थनवा में जाई के ना, हमें राख लो दुल्हनिया तुम बनाई के, थनवा में जाई के ना। कान काटा नाक और कान टूटा सारा अभिमान, गई प्रतापगढ़ में नकिया कटाई के, थनवा में जाई के ना, गई प्रतापगढ़ में नकिया कटाई के, थनवा में जाई के ना। बोले मनीष से ज्योति मुस्कुराई के, थनवा में जाई के, मुस्कुराई के थनवा में जाई के ना। बहुत ही सुंदर। अच्छा एक बात बताइएगा रूपम जी, इसमें सिर्फ ज्योति मौर्य का चरित्र हनन किया जा रहा है, जबकि उतना ही दोषी मनीष दुबे है। वो भी अपनी पत्नी को छोड़ता है, वो भी अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है, लेकिन सिर्फ ज्योति मौर्य को क्यों टारगेट किया जा रहा है? लोग कह रहे हैं बेटी को पढ़ाइए, बहू को नहीं, पत्नी को नहीं। आपको कितना सही लगता है? क्या सिर्फ ज्योति मौर्य इसमें दोषी हैं? आलोक मौर्य की कोई गलती नहीं है? मनीष दुबे एकदम स्वच्छ साफ है, उन पे कोई क्यों नहीं अंगुली उठा रहा है? देखिए वो जेंट्स हैं और उनकी शादी हो या ना हो, वो कहीं भी मुंह मारे उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? क्योंकि वो ये समाज का दोहरा चरित्र क्यों है? क्योंकि वो जेंट्स हैं। जेंट्स कोई भी काम खुले में कर सकते हैं पर लेडीज नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती? देखिए एक पर्दा होता है जो लेडीज का, तो वो कहने का मतलब है कि ज्योति अपने हद में रहे तो ठीक है। मनीष दुबे को क्या, उसको बहुत सारी लड़कियों से अफेयर चल रहा है, क्या ज्योति अकेली है? ज्योति अकेली नहीं होगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी मनीष दुबे के लिए, लेकिन उनको समझना चाहिए ना। ये दोहरा चरित्र क्यों है? जिस तरह से ज्योति का चरित्र हनन किया जा रहा है, क्यों मनीष का नहीं किया जा रहा है? एक बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है। क्या जो समाज, जिस तरह से आप कह रही हैं कि वो जेंट्स है, जो समानता का अधिकार लोग कहते हैं, जो इसमें कहाँ चला जाता है? क्या कहीं खो गया है समानता का अधिकार? खो नहीं गया। देखिए जो जेंट्स होते हैं वो जेंट्स होते हैं और जो लेडीज होती हैं उनका पर्दा अलग होता है। अभी जेंट्स के जैसे बात के तौर पे उदाहरण तौर बता रहे हैं, वो नल पे नहा सकते हैं, पर लेडीज कभी किसी नल पे नहाते देखे हैं आप? हाँ, तो राइफल चला रही है वो बात अलग है। जैसे लेडीज और जेंट्स में फर्क है, तो इसलिए मनीष कुछ भी कर सकते हैं पर ज्योति को नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये समानता का अधिकार तो मानती है ना? हाँ ये मानते हैं। और रही बात जो भाई बहन अपनी बीबी को, जो माताएं अपनी बहू को बुला रही हैं, घर पे नहीं पढ़ा रही हैं, तो हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अपने बहू और बेटी का भविष्य दांव पे मत लगाइए। सब ज्योति मौर्य नहीं हो जाएगा और आप लोग ध्यान दीजिए। और उस भाइयों से मैं हाथ जोड़ कर अपील करती हूँ कि जिसकी बीबी पढ़ रही हैं, देखिए पढ़ती हैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाइए, लेकिन 6 महीने 8 महीने के बाद बीबी से मिलिए, बीबी को घर पे बुलाइए। जो भाई विदेश हैं, परदेश हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो भी घर आने का कोशिश करें और वो भी घर आएँ 6 महीने 8 महीने के बाद, ताकि बीबी कहीं गलत रास्ते पर ना जा पाए।